हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस विद जैज़ में। आज का वीडियो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का एपिसोड 3 है। और आज की इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो कि हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, और थर्ड है सेपरेशन टेक्निक्स फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। वैसे तो इनकी सेपरेशन टेक्निक्स टोटल 10 हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये 4 सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। फर्स्ट टॉपिक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो इट इज़ अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर ऑफ अ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी एक गिवन टेम्परेचर पे, जो कि रूम टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर हमें गिवन है, उस पर अगर हम किसी सॉल्वेंट में और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज हमने एक कप वाटर में 2 स्पून्स ऑफ शुगर डाली और उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश की। वो तो डिज़ोल्व हो जाती है। एक और स्पून डालें, यानी 3 स्पून्स ऑफ शुगर हो गए, तब भी वो डिज़ोल्व हो जाता है। ऐसे ही एक और स्पून डालने पर, 4 स्पून्स डालने पर डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम 5th स्पून डालते हैं शुगर का, तो वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होता है, वो नीचे नीचे बैठ जाती है। वो जो 4 स्पून्स डालने तक जो सॉल्यूशन बना, दैट इज़ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें और सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता। ओके, दिस वाज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे ही अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें हम और सोल्यूट डिज़ोल्व कर सकें। कि सपोज जब ये 3rd स्पून की कंडीशन पे था, जब उसमें हमने 3 स्पून्स ऑफ शुगर डाले थे, उसके बाद हम 4th स्पून ऑफ शुगर डाल सकते हैं, दैट सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, इन सॉल्यूशन की डिफाइन से हमारे पास एक टर्म आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। जब हमने 4th स्पून ऑफ शुगर डाला, तो उस पॉइंट पे हमारा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो बन चुका था और उससे ज़्यादा सोल्यूट उसमें आ नहीं सकता है। तो जो ये 4 स्पून्स ऑफ शुगर है, वो इस शुगर सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि इससे ज़्यादा सोल्यूट उसमें ऐड नहीं हो सकता। सॉल्युबिलिटी एक लिमिट है, जितना सोल्यूट उसमें हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। दिस वाज सॉल्युबिलिटी। नाउ लेट्स चेक द सेकेंड टॉपिक, विच इज़ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कि एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, उसकी कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। जितना सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में, जैसे हमने बोला 4 स्पून्स ऑफ शुगर हमने डाले थे एक कप वाटर में। जो 4 स्पून्स ऑफ शुगर है वो उसकी कंसंट्रेशन है, हम जनरली कह सकते हैं। ये एक अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, विच इज़ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन या उसको कैसे शो कर सकते हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर सॉल्यूशन जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। अगर सॉल्वेंट जो है वहाँ पे वाटर हो सकता है, कुछ भी सॉल्वेंट प्रेजेंट हो सकता है। तो अब हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं, हम 2 रेशो देख सकते हैं। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन देख सकते हैं, यानी अगर दोनों जो चीज़ें हैं, सॉल्यूट और सॉल्यूशन, दोनों को हम मास के वे में हम उन्हें मेजर कर सकते हैं, तो वो मास बाय मास परसेंटेज के फॉर्मूले में आएंगे। और अगर मास बाय वॉल्यूम है, यानी सॉल्यूशन का अगर हम वॉल्यूम हमें गिवन है, तो उसके हिसाब से हम सेकेंड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ये तो कुछ ना कुछ इससे मैच करता है, लेकिन साथ में क्योंकि हमने परसेंटेज लगाया है, तो उसके लिए इंटू 100 लगाना ज़रूरी है, जो कि परसेंटेज की फॉर्म में हमें आंसर देगा। ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए भी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करते हैं, लेकिन यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम है। इधर मास था, यहाँ पे वॉल्यूम है। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस जो कि इन दोनों चीज़ों में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन टेक्निक्स, जो कि हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टेक्निक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। वॉलेटाइल कंपोनेंट्स यानी जो कि कंपोनेंट्स वेपराइज हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, जिसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, फ्रॉम अ नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट विच इज सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल जो कि उड़ नहीं सकता, वेपराइज नहीं हो सकता, जो कि सॉल्यूट होता है, बाय हीटिंग द मिक्सचर अंटिल नो मोर वाटर रिमेन्स, यानी
उस मिक्सचर को इतना हीट करना कि उसमें और वाटर बचे ही ना और सॉल्वेंट बचे ही ना, तब तक हम उसे अगर हीट करते रहते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन का एग्जाम्पल क्या है? वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। सपोज आपने एक इवेपोरेटिंग डिश में वाटर डाला है और साथ में सॉल्ट डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब अगर आप इसे हीट करेंगे तो इसके बाद क्या होगा कि जो वाटर होगा, ये जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में ऐसे करके वेपराइज हो जाएगा, इसके वेपर्स बन जाएंगे और नीचे सिर्फ सॉल्ट बचेगा। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को आप इस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट है वो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है, यानी जो वो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, और जो वाटर है वो वॉलेटाइल कंपोनेंट है यानी सॉल्वेंट है। ओके, एंड नेक्स्ट टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं, डेंसर पार्टिकल्स यानी जो पार्टिकल्स हैवी हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स लाइट हैं, उनको सेपरेट करते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। उस मशीन को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। तो उसमें क्या होता है कि जो मशीन होती है उसमें ब्लेड्स लगे होते हैं ऐसे, कि जो सॉल्यूशन होता है, जैसे कि हम मिल्क की सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, आप एग्जांपल देख सकते हैं, सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन। तो हम क्या करते हैं, मिल्क को हम एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालते हैं और उससे इसमें जो डिस्क होती है वो इसे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे रोटेट करती हैं, इस मिल्क को पूरे को रोटेट करती हैं। तो इसमें से क्या होता है कि जो क्रीम के पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो डेंसर पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैवी हैं, वो सबसे मिक्स हो जाते हैं। डेंसर पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स मिक्स होने लगते हैं, बहुत हाई स्पीड पे रोटेट होने लगते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं यानी क्रीम के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ऊपर लेयर बन जाती है क्रीम की, जिससे कि जो क्रीम और वाटर है वो क्रीम और मिल्क है वो सेपरेट हो जाते हैं। सो इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक विच इज़ डिकेंटेशन। सो डिकेंटेशन एक ऐसा मेथड होता है, फर्स्टली इसकी जो एक चीज़ होती है, इसमें हम सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं। ये जो है ये एक सेपरेटिंग फनल है, इसको यूज़ करके हम डिकेंटेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। सो दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, यानी इसमें जो प्रिंसिपल है मेन, जिस चीज़ के लिए इसे यूज़ किया जाता है वो है इमिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो कि मिक्स ना हो, उनकी जो डेंसिटीज़ है उनमें डिफरेंस होता है, यानी उनकी जो डेंसिटीज़ है वो एक की कम या एक की ज़्यादा है, उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। सो इमिसिबल लिक्विड्स इसमें सेपरेट किए जाते हैं। लिक्विड सेपरेट इनटू डिफरेंट लेयर्स, ये लिक्विड्स जो वो डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़। जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करेगा, जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसके ऊपर। सो फॉर एग्जाम्पल, सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल, यानी केरोसिन ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। सो उसका सेटअप कुछ ऐसा है, ये सेपरेटिंग फनल है और ये कॉनिकल फ्लास्क है, एंड दिस इज द स्टैंड, एक स्टैंड जिस पे रखा हुआ है, और ये है ऑयल। यहाँ पे ऑयल हो गया है ऊपर, क्योंकि इसकी ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है वाटर से, जिसकी वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है। और वाटर धीरे धीरे क्या होता है, ये है एक स्टॉप कॉक है, तो ये क्या करती है, जब इसमें से सारा पानी नीचे चला जाता है, क्योंकि पानी की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वो नीचे फ्लो करने लगता है। इसको हम तब रोक देते हैं जब सारा वाटर फ्लो कर चुका होता है और सिर्फ ऑयल ऊपर बचता है, तो ऑयल और वाटर यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, तो सारा पानी इस कोनिकल फ्लास्क में इकट्ठा हो जाता है। दिस इज़ द वाटर जो कि इकट्ठा हो चुका है सेपरेट होने के बाद। सो दिस वॉज डिकेंटेशन। ये डिकेंटेशन का सेटअप होता है, कैसे हम डिकेंटेशन कर सकते हैं यूजिंग सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट हमारी सेपरेटिंग टेक्निक है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे एक जो सॉलिड फॉर्म में सब्सटेंस है वो सीधा गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। सो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एज अ सेपरेशन टेक्निक कैसे यूज़ किया जाता है ये जानते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सब्लिमेबल कंपोनेंट, यानी जो कंपोनेंट
सब्लाइम बन सकता है, यानी वो सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो सकता है, ऐसे कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, ऐसे कंपोनेंट में से जो सेपरेट मतलब जो आगे कन्वर्ट नहीं हो सकते, यानी सॉलिड से गैसेस में चेंज नहीं हो सकता, इन दोनों को सेपरेट करते हैं बाय हीटिंग द मिक्सचर, उसको हीट करके। इसमें हीट सप्लाई करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड लिया गया है, एंड कॉमन सॉल्ट, यानी अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को पहले हीट करते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो है वो इसमें सब्लिमेबल कंपोनेंट है, यानी जो कि सब्लाइम बन सकता है, जो कि सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो सकता है। सो अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम्स, यानी वो सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू हो जाता है चेंज इनटू गैसियस स्टेट एंड कैन बी कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड एंड कलेक्टेड एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। सो इसमें देखते हैं हम, ये हमने एक बर्नर लगाया है, इससे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसे, और ये है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये चाइना डिश है, यहाँ पे हमने कॉटन प्लग लगाया ताकि जो वेपर्स बने वो यहाँ पे सॉलिडिफाई हो सके, वो उड़ ना जाए, एयर में मिक्स ना हो जाए। और ये है एक इन्वर्टेड ट्यूब, ये जो ऐसे ट्यूब लगी है ये एक इन्वर्टेड ट्यूब है, और ये जैसे जैसे इसके वेपर्स बनते हैं, अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं उसके वेपर्स बनते हैं, साथ में यहाँ पे सॉल्ट भी प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर। तो इससे क्या होता है, जब इसे हम हीट करते हैं तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बनने लगते हैं, और वेपर्स बन के वो इसी इन्वर्टेड ट्यूब के साइड पे सॉलिडिफाई हो जाते हैं। जब हम उसको हीट प्रोवाइड करनी बंद कर देते हैं तो वो कूल डाउन होकर इधर सॉलिडिफाई हो जाते हैं। और क्योंकि हमने इस जो इन्वर्टेड ट्यूब है उसको हमने यहाँ पे कॉटन प्लग लगाया है, यानी उसको हमने बंद कर दिया है, हवा में वो वेपर्स नहीं जा सकते, इसकी वजह से वो यहाँ पे आके सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और हमें जो अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ पे सॉलिडिफाइड मिल जाता है और नीचे सिर्फ सॉल्ट बचता है। यानी जो हमारा अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को सेपरेट करने का जो मोटिव था वो कंप्लीट हो जाता है विद द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट, जो हम 4 सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वाज इवेपोरेशन, देन सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन एंड लास्ट सब्लिमेशन। आगे की सेपरेशन टेक्निक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब भी 9th क्लास की वीडियो आएगी। So thank you so much for watching this video. I'll see you guys in my upcoming video. And do share this video among your class 9th and class 10th fellow friends. Don't stop until you are proud of yourself.